एपिसोड की स्टार्टिंग जापान सिटी के एक ऑफिस से दिखाई जाती है, जहां पर तीन लोग बात कर रहे हैं। दो लोग घर जा रहे होते हैं और तीसरा आदमी अभी भी काम कर रहा होता है। वो लोग तीसरे आदमी को बियर पीने के लिए इनवाइट करते हैं, पर वो मना कर देता है। उसके पास अभी भी बहुत काम बाकी था। वो काम करते हुए अपने आप से बात करता है। काम जल्दी ख़त्म हो जाता तो घर चला जाता, पर घर जाके क्या करता, उसका कोई इंतज़ार तो कर ही नहीं रहा। घर जाता तो टीवी देखता या गेम खेलता। फिर वो घर जाता है, रास्ते में उसका ध्यान नहीं होता। उसको एक कार आकर ठोकर मार देती है और वो वहीं पर मर जाता है। जब वो आँख खोलता है, वो एक बच्चा बन गया होता है। उससे एक बूढ़ा आदमी पकड़ा होता है। फिर कुछ साल बाद देखते हैं वो बड़ा हो गया है और जंगल में अपने मैजिक पावर से जानवरों का हंट कर रहा है। फिर वो अपने बारे में बहुत बात करता है। मेरा नाम सिन है। मैं अपने ग्रैंडपा के साथ इस जंगल में रह रहा हूँ। मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी याद है, जहाँ पर मैं अर्थ नाम का एक प्लैनेट में जापान देश में रहता था। मेरा ग्रैंडपा का नाम बर्लिन होता है। कुछ साल पहले डेमोन्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। ग्रैंडपा ने मुझे बचाया था, तब से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। फिर सिन हंट किए हुए जानवरों को ग्रैंडपा को दिखाता है, जिसे देख के ग्रैंडपा को काफ़ी तारीफ करते हैं और इम्प्रेस होते हैं। फिर ग्रैंडपा सिन को फायर मैजिक दिखाने के लिए बोलते हैं। सिन मैजिक दिखा के लकड़ियों को जलाता है, जिसे देख के ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। सिन अभी छोटा बच्चा है। इस एज में इतनी बड़ी मैजिक करना बहुत बड़ी बात होती है। तभी वहाँ पे और दो लोग आ जाते हैं, ग्रानी और मिचेल। ग्रानी बोर को देख के चौंक जाती है। सिन एक बोर को मार दिया है। वो सिन को डांटती है, तुम इतना ख़तरनाक काम कैसे कर सकते हो। सिन कहता है, ये इतना भी ख़तरनाक नहीं था। मेरे पास ये मैजिक गियर था जो हमने मिलके बनाया था। मिचेल यहाँ पे सिन को तलवार सिखाने आया है। फिर 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा सिन को लेके जा रहे होते हैं। अब समय आ गया है, तुम डीमन का सामना करो। मैजिक तो सबकी है, तुम इसका फ़ायदा ले सकते हो, पर जब उसे तुम समझ नहीं पाते तब डीमन में बदल भी सकते हो। कई साल पहले एक आदमी डीमन में बदल के एक पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था। आपने आकर सबको बचा लिया। आप सबके हीरो हो, है ना। यह सुन के ग्रैंडपा हंसते हैं। चलो पहले डेमन को ढूंढते हैं। जब तुम मैजिक को तुम्हारे चारों तरफ फैलाते हो, तब तुम्हारा कोई आसपास होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें फील होगा, और इसे सर्च मैजिक कहते हैं। ये सुन के सिन बड़े आराम से ये कर लेता है और फील भी कर लेता है, यहाँ तक कि वो ग्रानी को भी कर सकता है, जो अपने घर पर बैठती हुई है। फिर उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने डीमन को महसूस कर लिया। फिर वो दोनों डीमन का सामना करने के लिए निकल जाते हैं। डीमन को देख के सिन अपना हथियार निकाल कर उस पर हमला कर देता है। ग्रैंडपा रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता। अपने मैजिक सूज का इस्तेमाल करके डीमन को ख़त्म कर देता है। उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख के ग्रैंडपा उसकी तारीफ करते हैं। फिर मिचेल और ग्रानी को देखते हैं, जहां ग्रैंडपा उन दोनों को ये बात बता रहे थे, सिन ने कैसे उस डेमन को चुटकियों में मार गिराया। ग्रानी बोलती है, इस लड़के में है क्या, ये जिस रफ्तार से मैजिक सीख रहा है और मिचेल के साथ तलवार चलाना भी सीख रहा है, वो कोई आम बात नहीं। शायद वो कोई दूसरी दुनिया से आया है। ग्रैंडपा बोलते हैं, वो जो कोई भी हो, जहाँ से भी आया हो, मुझे ग्रैंडपा कहता है, बुलाता है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ग्रानी बोलती है, हाँ, मैं भी उसे अपना ग्रैंडसन की तरह देखती हूँ। फिर अगले दिन ग्रैंडपा सिन को अकेले बात करने के लिए लेके जाते हैं। मैं तुम्हारा असली ग्रैंडपा नहीं हूँ। हाँ, और कल तुमने जो डीमन को मारा, वो वही वाला डीमन था जो तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। सिन बोलता है, मुझे पता था ये सब। मेरे पेरेंट्स कौन थे, बस यही पता नहीं है।
ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं चला आज तक। सिन बोलता है, मेरे पास तो आप हो, ग्रानी है, मिचेल है, थैंक यू, आप सब ने मेरा ख्याल रखा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये सुन के ग्रैंडपा बहुत खुशी से उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर 5 साल बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीन 15 साल का हो चुका है। उसे मिलने घर पर अंकल डिस, क्रिस्टीना, मार्क और टॉम आए होते हैं। फिर अंकल डिस सीन को पूछते हैं, तुम तो अब बड़े हो गए हो, तो अब क्या करोगे? सीन बोलता है, मैं कभी जंगल से बाहर गया नहीं, तो पहले मैं पास की गांव में घूमने जाऊंगा। फिर क्या करोगे? फिर सोचा नहीं है। टॉम बोलता है, तुम डेमन हंटर बन सकते हो। फिर मार्क बोलता है, तुम मैजिक ईयर डीलर भी बन सकते हो, और तुम हैंडसम भी हो तो गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो। क्रिस्टीना बोलती है, ऐसी नीच सोच बस तुम्हारी हो सकती है। जिस पर मार्क और क्रिस्टीना बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। फिर ये पता चलता है कि सीन कभी शॉपिंग करने के लिए गया नहीं। आज तक ग्रैंडपा बोलते हैं, ये मैंने उसे सिखाया नहीं, भूल गया, सॉरी। फिर सीन एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके एक बैटल फील्ड में आ जाते हैं। सब पूछते हैं तो ग्रैंडपा बोलते हैं, यहाँ आसपास कोई नहीं है, तो सीन का सबसे ताकतवर हमला दिखाने लाए हैं। फिर सीन अपना स्पेल दिखाता है। सब देख के चौंक जाते हैं। ब्लू फ्लेम देख के। आज तक वो लोग कभी ब्लू फ्लेम देखे नहीं। फिर सीन एक पहाड़ पर वो फ्लेम छोड़ देता है। फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। ग्रानी ग्रैंडपा के ऊपर चिल्लाती है, सीन को इतना ताकतवर मूव करने के लिए, बोलने के लिए। पर सीन झगड़ा रोक देता है। फिर सब बात करते हैं, क्या सीन को बाहरी दुनिया में छोड़ना सेफ होगा? सीन का पावर का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, गलत लोग पढ़ सकते हैं सीन के पीछे। फिर डिस बोलता है, सीन को मैजिक एकेडमी में छोड़ना कैसा होगा? ग्रैंडपा बोलते हैं, सीन को तुम तुम्हारे देश में रखने के लिए बोल तो नहीं रहे हो? डिस बोलता है, नहीं, सीन को मिलिट्री में नहीं लेंगे, वादा करता हूँ। सीन पूछता है, मैजिक एकेडमी क्या होता है? अंकल डिस बोलते हैं, रॉयल कैपिटल में एक स्कूल होता है जहाँ होनहार बच्चों का मैजिक सिखाया जाता है, और तुम वहाँ जाओगे तो अच्छे दोस्त बना सकते हो। फिर सीन ये सुन के मान जाता है जानने के लिए। फिर डिस बोलता है, तुम्हारे जाने के लिए मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, पर मैजिक एकेडमी में एंटर करने के लिए तुम खुद एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। डिस जो होता है वो सिटी किंगडम का किंग होता है। सुनते ही सीन के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान होकर पूछता है, तो मार्क क्रिस्टीना कौन है? क्रिस्टीना किंग की सेफ्टी देने के लिए साथ में है। मार्क मैजिशियन है, और मिचेल बोलता है, मैं रिटायर्ड हूँ, पहले नाइट था। फिर सीन बोलता है, साला इतने दिनों तक रह रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप सब रॉयल फैमिली से हो। फिर बोलते हैं, सीन एक किंग ग्रैंडपा का दोस्त कैसे हो सकता है? डिस बोलता है, मैं जब स्टूडेंट था तो डेमन को मारने के लिए अकेले चला गया था, और मेरी जान जा सकती थी, तो मास्टर बर्लिन और मेलिडोना मेरी जान बचाती है, और तभी से हमारा देश उन्हें हीरो मानते हैं, और हम बहुत गहरे दोस्त हैं। तो ग्रैंडपा और ग्रानी पहले से ही एक टीम में हुआ करते थे, और अभी वो हस्बैंड वाइफ है। ये जान के सीन को बहुत बड़ा झटका लगता है। ये सब बारे में उसे आज तक पता नहीं था। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा ग्रानी और सिन सिटी में जा रहे होते हैं, और उनका घर तो किसी महल से कम नहीं होता, जिसमें बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट भी थे। जिसके बाद सीन सिटी घूमने निकल पड़ता है, जहाँ पर वो पहले बार एक एप्पल खरीद के खाता है। आगे वो सिटी घूमने घूमते एक गली में पहुँच जाता है, जहाँ पर कुछ बदमाश लड़के 2 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, और ये देख के सीन वहाँ जाके उन बदमाशों को बड़े ही आराम से हरा देता है और लड़कियों को बचा लेता है।
उनमें से एक लड़की सिन को थैंक यू बोलती है। सिन वो लड़की की क्यूटनेस देख के उसी में वो खो जाता है। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय।